पवित्र शास्त्र में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, मैनी प्रोमिसेस इन द बाइबल, और हम उनमें से कुछ प्रोमिसेस को याद करते भी है ना। वी ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट सम ऑफ द प्रोमिसेस इन द बाइबल, और हम अपनी प्रार्थनाओं में उन प्रोमिसेस को, उन वायदों को इस्तेमाल भी करते हैं, बोलते हैं, है ना। प्रार्थना करने वालों, आप प्रार्थना में वचन बोलते हैं, वचन की बातें, विशेष करके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमसे जो प्रतिज्ञा की है या प्रतिज्ञाएं प्रभु की तरफ से हमारे लिए है, हम उन प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं प्रार्थना में। अच्छी बात है, हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर द प्रॉमिसेस व्हेन यू प्रे। लेकिन पवित्र शास्त्र में चेतावनियां भी है, वार्निंग्स इन द बाइबल। उन वार्निंग्स पर, उन चेतावनियों पर हम ध्यान देते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेके हमें पूरा यकीन है कि परमेश्वर अपना, बाकी आप बोलिए, वायदा निभाता है ना। परमेश्वर को यह कहने की जरूरत नहीं है ना कि जो वायदा किया हो, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वायदा निभाता है। ठीक है। वार्निंग्स, उसकी चेतावनियां, वो हम नहीं चाहते कि पूरी हो, है ना, ईमानदारी से। वायदे जो है हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा पूरा करें, परमेश्वर भूल ना जाए। भूलता नहीं, हमें मालूम है, अच्छा लगता है, लेकिन क्या परमेश्वर की चेतावनियां पूरी होती है? 100%। इतिहास इस बात का गवाह है। इतिहास पढ़िए, देखिए, इसराइल के इतिहास को देखिए, समझ में आएगा परमेश्वर की चेतावनियां पूरी होती है। शमूएल की पुस्तक में, फर्स्ट सैमुएल, शमूएल की पहली पुस्तक, फर्स्ट सैमुएल 15वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 23, 23वें पद में एक, बल्कि दो चेतावनियां हैं। उनमें से एक के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 23। आप पहले पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार पढ़ के निकल भी चुके होंगे। आज हम इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और हम पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे ताकि हमें समझ आए, हम इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकें। शमूएल, पहला शमूएल 15:23 में हिंदी में लिखा है कि देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। एक चेतावनी है बलवा करने वालों के लिए, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। बाकी जो बातें हैं वो विशेष रूप से उस राजा शाऊल से कही गई थी। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। लेकिन उससे पहले जो बातें कही गई थी, दो बातें, बलवा करना, भावी कहने वालों से पूछने के समान क्या है? पाप है। और इसी तरह हठ करना, मूर्तों की पूजा या गृह देवताओं की पूजा करने के समान क्या है? पाप है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरा वचन में प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजना, तेरी मंशा सब कुछ पाया जाता है। और तेरे वचन का अध्ययन करने से, तेरे वचन को समझने से हम समझदार बन जाते हैं, हम बुद्धिमान बन जाते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमें से हर एक की सहायता करता है इस वचन को समझने में और इसका पालन करने में, या तेरे वचन को समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने में,
अपने विचारों को बदलने में, अपने व्यवहार को बदलने में पवित्र आत्मा सहायता करता है, अनुग्रह देता है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम इनमें से एक चेतावनी पर ध्यान करेंगे और वो है हठ करना। ओके, मैं जानता हूँ आप में से कोई भी आज मूर्ति पूजा करने की चाहत नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि जहाँ मूर्तियाँ होती हैं, जहाँ आइडल्स होती हैं, वहाँ से आप दूर जाना पसंद करेंगे। अगर आप नया मकान खरीदते हैं तो आप कभी भी एक ऐसे इलाके में मकान खरीदना नहीं चाहेंगे जहाँ पे चारों तरफ मूर्तियाँ ही हो, नहीं चाहेंगे ना। तो मूर्ति पूजा से तो आप दूर भागेंगे। और कलीसिया में रहकर, चर्च में रहकर, यदि आपको पता चलता है कि आपके बीच में कोई भाई बहन आज भी मूर्ति पूजा करता है या कर रही है, तो आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे कि अच्छी बातें करते रहो? आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना करेंगे और अब समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। वचन दिखा दिखा के आप मेहनत करने की कोशिश करेंगे ताकि वो भाई या बहन उस मूर्ति पूजा से बाहर आए। ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा, ठीक है। ऐसा ही करेंगे ना, कोशिश तो पूरी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे, है ना, कि इस भाई को या इस बहन को बात समझ आए। करेंगे ना? अच्छे विश्वासी प्रभु के प्यारे बच्चे होने के कारण आप ऐसा करेंगे। आपका जवाब सही है। लेकिन अगर आपके बीच में एक ऐसा व्यक्ति हो, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, जो हठीला है, जो हठ करता है, आप उसके साथ क्या करेंगे? आप कहेंगे ये बहुत हठीला व्यक्ति है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही कहेंगे ना। ये व्यक्ति बहुत ही अड़ियल है, दूसरे शब्दों में किसी की बात नहीं मानता, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि ये बहुत गंभीर पाप है, आपको नहीं लगेगा, है ना। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपने कभी, जो लोग हठीले हैं, कभी आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं लगी, और दूसरों को जो हठीले नहीं है उनके बारे में जो हठीले हैं, आपको कभी नहीं लगा कि ये बहुत बड़ा पाप में है। आज अगर हमारे बीच में कोई, विश्वासियों की बात पूछ रहा हूं, हम में से कोई अगर शराबी हो, तो आप कैसे व्यवहार करेंगे उसके साथ? मतलब कभी कभी शराब पीने की बात नहीं कर रहा हूं, जो शराबी है यानी रोज शराब पीता है और चर्च में भी शराब पी के सुबह आ जाता है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक मिनट के लिए सोचें, विचार करें कि आप क्या करेंगे। सब अपना अपना सोचे, बताना नहीं। मैं कुछ लोगों के लिए कह सकता हूँ कि वो दरवाजे से ही उसको बोलेंगे कि भाई आज रहने दो, आप अगले संडे आए ना, इस संडे आप घर में ही रहना, कुछ तो ऐसा कहेंगे। और बाकी लोग सोचिए आप क्या करेंगे। कुछ लोग चर्च खत्म होते ही उसको बाहर बुला के ले जाएंगे, उसके लेक्चर देंगे, है ना, है ना, उसकी सारी नशा उतारेंगे। कहने का मतलब, हम इस तरह के पाप को बर्दाश्त नहीं करते, है ना। अगर आपको पता चले कि आपके बीच में, विश्वासियों के बीच में, कह के आपको झटका सा लगेगा कि कोई चोर है जो चोरी करता है, मतलब ये नहीं कि कभी कभार चोरी करता है, जो लगातार चोरी करता है, विश्वासी लोग ऐसा कर सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं, तो फिर इफिसियों के पत्री में क्यों लिखा है कि चोरी करने वाला चोरी करना छोड़ दें? कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था।
झूठ बोलने वालों के लिए भी लिखा है, झूठ बोलने वाला सच बोलना शुरू करें। ओके, तो इसका मतलब विश्वासी होने के बावजूद विश्वासी लोग झूठ बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, अगर हमारे बीच में कोई चोर है विश्वासियों में, चोर का मतलब क्या है? वो नहीं है जो कभी कभार जिसने चोरी की हो विश्वास में आने के बाद। चोर का मतलब है कि जो हमेशा चोरी करता है, जो सबको पता है, उसके साथ आप कैसे बर्ताव करेंगे चर्च में? आज सब लोग चुप है। केयरफुल रहेंगे, बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहेंगे। सबसे पहले क्या संभालेंगे आप? फोन, सेल फोन संभालेंगे, है ना? आपका आराधना में एक हाथ उठेगा, दूसरे हाथ जेब में होगा, और प्रभु के सामने अंगीकार भी करेंगे, प्रभु मैं दोनों हाथ उठा के अंगीकार मतलब तेरी आराधना करना चाहता हूं, लेकिन आज मेरा कहने का मतलब आप बहुत सिर्फ ध्यान ही नहीं, आपको मालूम है कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो गुनाह में है, और आप फिर उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे, है ना, और उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि आपके बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो हठीला है, जो अड़ियल है, जो किसी की बात नहीं सुनता, बोलेंगे ठीक है छोड़ दो इसको, इतना ही करेंगे ना। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? हठ करना किसके बराबर है? नहीं नहीं, सिर्फ ये नहीं कि पाप है, पाप है। कौन से पाप के बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। और आपने कहा कि जब मैंने कहा आप मेरे साथ सहमत हुए कि हम मूर्तियों से दूर रहना पसंद करेंगे, हम खुद कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहेंगे। और यदि हमें पता चले कि हमारे बीच में कोई विश्वासी है जो अभी भी मूर्ति पूजा करता है, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी सहायता करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि वो उस मूर्ति पूजा को छोड़ दे। वो ये सब कुछ हम करेंगे। लेकिन हमारे बीच में एक हठ करने वाला आदमी हो तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यही है ना? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? हठ करना मूर्ति पूजा के बराबर है ना? सीरियस बात। कभी हमने इससे पहले कभी सोचा नहीं होगा। मैंने इस पद को लेके एक बार कुछ विश्वासियों के बीच में चर्चा की, तो मुझे ये कुछ लोगों का कमेंट था कि हमने सोचा कि पुराना नियम की बातें और उसमें कुछ चर्चा चल रही है, ठीक है, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। क्या परमेश्वर बाइबल के पन्नों की खाली जगह को भरने के लिए कुछ भी कह देता है? नहीं। तो उस जमाने में जो परमेश्वर ने जो कहा कि हठ करना जो है मूर्ति पूजा के बराबर पाप है, वो आज भी है। तो इसलिए पुराने नियम की बातों को जब पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से सहायता जरूर मांगिए, और ये सोच के मत पढ़िए कि ये पुरानी बातें हैं। रोमियो की पत्री 15वें अध्याय में लिखा है कि अभी तक जितनी भी बातें लिखी गई थी वो हमारी शिक्षा के लिए है। पुराने नियम में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं हमारी शिक्षा के लिए है। इसलिए पुराना नियम जो है काफ़ी मोटा है और नया नियम काफ़ी पतला है, क्योंकि जितनी बातें परमेश्वर ने पहले सिखाई थी वो आज भी हमारे लिए है, और हमारे लिए नई बातें बहुत कम हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए ना। आप बाइबल जब पढ़ते हैं ना, अपने आप से सवाल पूछा करो, ऐसा क्यों लिखवाया है परमेश्वर ने। जब सवाल पूछेंगे तो पवित्र आत्मा जवाब देगा।
आप सवाल नहीं पूछेंगे, निकल आगे बढ़ेंगे तो फिर पवित्र आत्मा नहीं रोकेगा आपको। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मूर्ति पूजा के बराबर है हट करना, तो कोई वजह होगी ना। नहीं, बिना कारण परमेश्वर ऐसा नहीं बोल सकता। और पवित्र शास्त्र में आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मूर्ति पूजा के बराबर है हट करना। कारण क्या है? एक हट करने वाला व्यक्ति अपनी ही बातों को, अपनी राय को, अपने विश्वास को, अपने विचार को बाकी सब बातों के ऊपर रखता है। मैं सही बोल रहा हूं? सोचिए, विचार कीजिए। एक स्टबन पर्सन ऑलवेज कीप्स हिज ओपिनियन अबव गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन से भी वो ऊपर रखता है। सही है गलत है? कुरिन्थियों की दूसरी पत्रिका 10वां अध्याय का 5वां पद हम पढ़ चुके हैं कई बार, 4 और 5। हम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को क्या करते हैं? जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, हम खंडन करते हैं, गिराते हैं। तो इसका मतलब हमारे मन में या हमारे मनों में बहुत सारे ऐसे विचार हो सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हो। उन्हें गिराने की जरूरत है, उन्हें हटाने की जरूरत है। तो एक हट करने वाला व्यक्ति या ए स्टबन पर्सन कीप्स हिज ओपिनियन अबव गॉड्स वर्ड। उसके अपने विचारों को, अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखता है। अगर आप अपने ही विचार को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखते हैं, तो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व अपने ही बातों को दे रहे हैं। तो पूजा किसकी हो रही है? आपकी अपनी पूजा हो रही है ना। परमेश्वर को छोड़ के और किसी की आप पूजा करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? एक मूर्ति पूजा हो रही है ना। परमेश्वर से भी ज्यादा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को आप अपने जीवन में महत्व देते हैं, वो आपके लिए मूर्ति है। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते। मूर्ति पूजा समझ आता है सबको, लेकिन हट करना मूर्ति पूजा के बराबर है, क्योंकि हट करने वाला इंसान अपनी बात को परमेश्वर की बातों से ऊपर रखता है, इसलिए वो खुद की पूजा करता है, परमेश्वर की नहीं। हाँ, चर्च में वो जरूर हाथ उठाता होगा, गीत भी गाता होगा, और लेकिन चर्च में हम कितनी देर होते हैं? एक हफ्ते में 45 मिनट तक हम हाथ उठाते होंगे, गीत गाते होंगे, लेकिन हमारी असली आराधना जो है, ट्रू वर्शिप, कहीं लिखा है बाइबल में, रोमियो के 12वां अध्याय का पहला पद में लिखा है ना कि तुम इस संसार के अनुसार मत बनो। ऐसा कुछ लिखा है? बारह का पहला और दूसरा पदों में यही लिखा है, 12वां अध्याय का, इस संसार के सदृश्य ना बनो, फिर तुम्हारे बुद्धि के नए किए जाने से तुम परमेश्वर की मर्जी को पहचान सको। और इसमें लिखा है कि यही तुम्हारी उपासना है परमेश्वर के लिए। यानी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो है असली आराधना।
तो हमें इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, हर विश्वासी के जीवन में ये परीक्षा आती है कि वो खुद की पूजा करे, खुद की आराधना करे, अपनी ही बात को सबसे ऊपर रखें। ये टेम्पटेशन हम सबके जीवन में है, लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आज मैं बहुत लंबा अध्ययन नहीं कराऊंगा, यहाँ मैं रुक जाता हूँ। हमें क्या करना चाहिए? हमें दो काम करना चाहिए। एक, हम अपने जीवन को परखते रहें, जांचते रहें। अभी आराधना के बीच में भी रीना ने कुछ बोला था ना कि हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। तो परमेश्वर बीच बीच में हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन को देखना चाहिए, परखना चाहिए। क्या हम हट तो नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के साथ? क्या परमेश्वर का वचन जब हमारे पास पहुंचता है, कई बार हम बाइबल खुद पढ़ते हैं, कई बार हम बाइबल स्टडी करते हैं, कई बार कोई टीचिंग हम सुनते हैं या हम पढ़ते हैं। इस तरह परमेश्वर अपना वचन हमारे पास भेजता रहता है, उसका वचन हमारे पास हमेशा आता है। क्या हम परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करते हैं या सुन के अनसुनी कर देते हैं? वचन हमारे पास जब पहुंचता है तो क्या हम नम्रता से ग्रहण करते हैं और क्या परमेश्वर से मदद मांगते हैं, पवित्र आत्मा से अनुग्रह मांगते हैं कि ये ठीक है लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, या मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा, प्रभु प्लीज़ मुझे हेल्प चाहिए। हम ऐसा नम्र हो जाते हैं, या हम कहते हैं कि हाँ ये तो लिखा ठीक है, लेकिन बस वहीं हम रुक जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जितनी भी बार जब जब आप ऐसा करते हैं, वचन जब आपके पास पहुंचते हैं और आप उस वचन को टाल देते हैं, बड़े आराम से कुछ ना कुछ बहाना बोलकर आप हट कर रहे हैं, और आप फिर क्या कर रहे हैं? आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और ये पाप है, ये सीरियस पाप है। इसलिए परमेश्वर ने लिखवाया, हट करना मूर्ति पूजा करने के बराबर पाप है। अपने जीवन को हम देखेंगे, बीच बीच में देखेंगे, खास करके जब आप बाइबल पढ़ते हैं। हर बार जब आप बाइबल पढ़ते हैं कुछ ना कुछ तो समझ आता ना, उसके बाद देखिए अपना मन क्या कहता है। क्या आप एकदम परमेश्वर से मदद मांगते हैं कि लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, मैं समझ पाया हूं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है या मुझसे नहीं हो पा रहा है। और फिर दूसरे लोगों को आप हट करते हुए देखते हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो भी बदल जाए। तो दो काम आप कर सकते हैं, और इसको हल्के में मत लेना। एक पुरानी हिंदी मूवी में डायलॉग था, मैं बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ, आपको याद होगा, है ना? तो हट करने का दूसरा शब्द है ना ज़िद्दी, ज़िद्दी होना अच्छी बात नहीं है। अपनी बातों पर अड़ जाना ठीक नहीं है, परमेश्वर की बातों को लेके अड़ जाना ठीक है। हाँ, ये डायलॉग आप मार सकते हैं, मैं परमेश्वर के वचन को लेके जिद्दी हूँ, ठीक है, कि परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में पूरा हो। तो आज से हम अपने जीवन को देखेंगे, और विशेष करके बाइबल पढ़ते समय और वचन की शिक्षा या प्रचार सुनते समय आप अपने आप को देखेंगे, परखेंगे और प्रभु से मदद मांगेंगे। और ऐसा करने से आप इस तरह की मूर्ति पूजा करने से बचे रहेंगे, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। फिलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो।